वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। मोदी सरकार तो अडानी और अंबानी की सरकार है। मोदी सरकार ने उद्योगपतियों को सब बेच दिया है। मोदी सरकार देश बेच रही है। यह आरोप याद है आपको हर रैली में विपक्ष आरोप लगाते हुए दिख जाएंगे। लिब्रांडो और वामपंथी तो इस बात पर आपको लंबा चौड़ा भाषण भी सुना देंगे। पर आज इन लोगों के लिए बड़ा ही शोक वाला दिन है, क्योंकि इनकी अगुवाई करने वाली नेत्री स्वयं अडानी से मुलाकात कर रही है। यूं तो एक बिजनेसमैन के लिए किसी राज्य के मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात कर उस राज्य में निवेश की संभावनाएं तलाशने का काम बड़ी ही आम बात है, पर जब मुलाकात पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उद्योगपति गौतम अडानी के बीच हो तो ये बात आम नहीं रह जाती। कारण यही कि गौतम अडानी वही उद्योगपति हैं जिन्हें ममता बनर्जी पिछले कई वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मित्र बताती रही हैं, बल्कि लगातार ये आरोप भी लगाती रही कि प्रधानमंत्री मोदी जो भी करते हैं वो सब कुछ अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए करते हैं। ये बात और है कि मुख्यमंत्री बनर्जी रिलायंस के अंबानी के साथ पहले भी मुलाकात कर चुकी हैं और उन्हें भी राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित कर चुकी हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अचानक से क्या बदल गया कि जिस अडानी और अंबानी पर ममता बनर्जी के समर्थक, लिबरल गैंग और वामपंथियों की जमात भारत को खरीद लेने का आरोप लगाती रही, उन्हीं के साथ अब बीजेपी को टक्कर देने वाली एकमात्र नेत्री ममता बनर्जी न केवल मुलाकात कर रही है बल्कि उन्हें अपने राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित भी कर रही है। सवाल अपने आप में गंभीर है। खैर, इस मुलाकात की जानकारी अडानी ने दी। इसको लेकर अडानी ने ट्वीट करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात कर खुशी हुई। उनके साथ राज्य में निवेश की संभावनाओं पर विमर्श किया। मैं अप्रैल 2022 में बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में उपस्थित रहने की आशा करता हूँ। अडानी को उम्मीद है, ममता की उम्मीद भी जाग रही है, इसलिए अडानी से भी मुलाकात हुई, अंबानी से भी मुलाकात हुई और मोदी से भी मुलाकात हुई। उन तीनों शख्स से मुलाकात हुई जिसको लेकर लिब्रांडो की जमात हमेशा से जहर उगलती रही। तरह तरह के दुष्प्रचार किए गए। तो क्या अब ममता लिब्रांडो और वामपंथियों के लिए बागी हो चुकी है, या फिर ममता को वो सच दिखाई देने लगा जिसको लेकर बीजेपी बंगाल की पिच पर उतरी थी? जी हाँ, वो सच जो आज भी बंगाल को अंदर से निचोड़ रहा है। बात अर्थव्यवस्था की है, बंगाल के अर्थव्यवस्था की। ममता बनर्जी को भी शायद पश्चिम बंगाल की आर्थिक स्थिति का एहसास हो चुका है। उन्हें इसका एहसास पहले से भी था, पर एक राजनीतिक दृष्टिकोण रखने के बाद जैसे वामपंथी इस विषय पर कुछ करने की स्थिति में नहीं थे, उसी तरह ममता बनर्जी भी अधिक कुछ करने की स्थिति में नहीं रही। उन्होंने शायद अब ये स्वीकार करना शुरू कर दिया है कि राज्य में जिस तरह का राजनीति वातावरण बनाकर उन्होंने पिछले 12-13 वर्षों में तैयार किया, उसकी मदद से मुख्यमंत्री की सीट तो आसानी से मिल जाएगी, पर राज्य वहीं का वहीं रह जाएगा। राज्य का विकास इतनी जल्दी संभव नहीं है। आपको याद होगा सिंगूर का संग्राम। सिंगूर में टाटा मोटर्स के नैनो प्लांट को ममता बनर्जी से पहले की वामपंथी सरकार ने अनुमति दे दी थी। लीज पर टाटा को दी गई 997 एकड़ जमीन पर लखटकियाकार नैनो के उत्पादन के लिए कारखाना स्थापित किया जाना था। जाहिर है इससे वहां के लोगों को रोजगार भी मिलता, पर उस समय ममता बनर्जी विपक्ष में थी और वामपंथी सरकार की नीतियों के खिलाफ। ममता शुरू से ही सिंगूर में टाटा के प्लांट लगने का विरोध कर रही थी। जब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने कानून बनाकर सिंगूर की करीब 1000 एकड़ जमीन उन 13,000 किसानों को लौटाने का फैसला किया जिनसे ये जमीन ली गई थी, और उद्योग स्थापित नहीं हो पाया। और अब उसी राज्य में उद्योग लाने की तैयारी में ममता लगी हुई है। जाहिर है कि उद्योग धंधे जमीन पर ही स्थापित होंगे, आसमान में नहीं, और ये बात अब सरकार को समझ भी आ रही है। ऐसे में सवाल ये है कि ममता सही समय पर जागी है या फिर उन्होंने बहुत देर कर दी। कारण यही कि जिन परिस्थितियों में टाटा जैसी कंपनी को राज्य छोड़ना पड़ा, उसके बाद औद्योगिक निवेश की नींव तैयार करना टेढ़ी खीर साबित होने वाला है। दूसरी बात, अगर ममता जाग भी गई है तो बहुत जल्दी में है। बनर्जी का गौतम अडानी से मिलना, राज्य में निवेश की बात करना, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्य के इन्वेस्टमेंट समिट के उद्घाटन के लिए आमंत्रित करना, ये बता रहा है कि वो जल्दबाजी में है। अब प्रधानमंत्री मोदी के लिए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास केवल एक नारा नहीं है बल्कि एक मिशन है। पर इस बात को राज्य की मुख्यमंत्री साहिबा राजनीति के चश्मे से हटकर देखेगी, इस बात की संभावना भी कमी है। तो देखना होगा कि आने वाले समय में इसका फायदा होने वाला है और इस बात से कोई लिबरल गैंग कैसे हजम कर पाएगा। इस रिपोर्ट बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7